और राजू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत किशोर की बंपर जीत हुई है चूंकि बांकीपुर में। राजू, अगर रणनीति समझने की कोशिश करें प्रशांत किशोर की, ऐसी कौन सी रणनीति रही? हालांकि वो रणनीतिकार माने भी जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था। लेकिन इस उपचुनाव में ऐसी कौन सी रणनीति उनकी रही कि एक तरफा वोट पड़ गया? और ये जानते हुए कि प्रशांत किशोर न सत्ता में है न सरकार में है, उसके बावजूद लोगों ने उन्हें बढ़ चढ़कर वोट किया। देखिए, अगर रणनीति की बात करें तो प्रशांत किशोर खुद रणनीतिकार तो हैं और वो मैन टू मैन एक तरीके से मार्किंग करते हुए लोगों से मुलाकात करते रहे, जनसभाएं भी की, लोगों से घर घर के जाके उन्होंने एक तरीके से वोट भी मांगे। और उनमें एक सबसे बड़ा ये भी फैक्टर रहा कि बीजेपी जो कैंडिडेट, जिस तरीके से कैंडिडेट उनका बदलना पड़ा, उनको दूसरा कैंडिडेट देना पड़ा, वो भी एक फैक्टर रहा। और ये बीच में अगर नीट पेपर लीक को लेकर जो छात्रों में आक्रोश था, वो भी इसमें एक दिखाई दिया। और यहाँ जो बदलाव की लहर, क्योंकि देखिए नितिन नवीन यहाँ थे बांकीपुर में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो इस तरीके से लेकर चल रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर संगठन में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। यहाँ के बांकीपुर की जनता में, क्योंकि वो लोकल थे, यहाँ के गृह उनका क्षेत्र भी है, तो लोगों में उनका भाव था, सद्भाव था, प्रेम था, जब हमेशा मिलना जुलना होता था। तो वो एक फैक्टर रहा कि जब उनका यहाँ से छोड़ना, राज्यसभा में जाना और एक कैंडिडेट देना बीजेपी और कैंडिडेट वापस हो जाना, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा। और प्रशांत किशोर ने पूरी रणनीति के तौर पर लोगों से जा जाकर कहा कि 20 सालों में आपको क्या मिला है, 20 साल में कि क्या आपको यहाँ बांकीपुर में ऐसा बदलाव हो गया, तो बदलाव करके देखिए। तो वो भी एक तरीके से बहुत निराशा भी रही। और यही एक बात जरूर है कि जो आरजेडी का वोट बैंक वो शिफ्ट हो जाना, प्रशांत किशोर को काला वोट करना, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा इसमें लेकर, उनके जीत को लेकर। और बीजेपी को भी थोड़ा मंथन जरूर करना पड़ेगा कि उनका जो वोट बैंक कैसे छिटक गया और प्रशांत किशोर को जाकर ये वोट पड़ गया, ये भी एक चिंता का जरूर यहाँ का विषय हो जाए। अब बात करें कि जैसे विजय सिन्हा अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि देखिए चिंता का जरूर विषय है और इसके लेकर हम समीक्षा करेंगे और इस पर एक तरीके से बीजेपी बैठेगी और इस पर जरूर हम बातचीत करेंगे कि ऐसा मतलब हार क्यों हो गई। जरूर बीजेपी में मंथन शुरू हो चुका है, बीजेपी में एक तरीके मंथन, लेकिन जरूर सवाल यही खड़ा होता है कि प्रशांत किशोर की जो जिस तरीके से जीत ये हुई है, 18,000 से ज्यादा जीत हुई है, तो ये बीजेपी के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए जरूर ये एक तरीके से सेटबैक है और चिंता का विषय है कि उनका ये गृह क्षेत्र रहते हुए, क्योंकि वो इतने सालों से उनके पिताजी भी कल यहाँ से विधायक रहे हैं, बहुत सारे विकास के काम भी यहाँ उन्होंने किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही लोगों में जरूर एक तरीके से नाराजगी जो है वो भांप नहीं पाई बीजेपी। और उसी में भांप में की कोशिश जो है वो प्रशांत किशोर ने की और उसी को लेकर जो है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी और आरजेडी दोनों वोट बैंक में सेंधमारी की है। राजीव, अगर बात की जाए, क्या जेंजी फैक्टर भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर आया? जेंजी ने बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया प्रशांत किशोर को? जरूर देखिए, कहना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए कि जिस तरीके से जो समय था, नीट पेपर लीक, उसके बाद आपको जंतर मंतर पे आंदोलन होना, फिर उसके लाठीचार्ज होना, ये तमाम चीजों लेकर जो आक्रोश बढ़ता रहा, उसके लिए फिर इस्तीफा होना, यहाँ बिहार में आंदोलन होना, उसके बाद बिहार बंद होना, उसमें उसको जहाँ उसकी गिरफ्तारी होती है, फिर उसके बाद सरकार वापस लेती, लेकिन छात्रों में नाराजगी बनी रहती है। छात्र जो कई बार छात्रों से भी बात करने की कोशिश भी की है, तो छात्रों का कहना है कि जरूर इसमें एक बदलाव होना चाहिए, इसको बदलाव के तौर पर देखकर। तो छात्रों की एक वजह जरूर दिखाई इसमें देती है, जेनजी इसमें फैक्टर जरूर है। और ये जरूर एक बात कहे कि बीजेपी का जो खुद का जो वोट बैंक है, जो यहाँ का कैस्त वैश्य समाज हो या उनके अगड़े समाज के हैं, चाहे ब्राह्मण, राजपूत या तमाम जो बांकीपुर में पड़ते हैं, उसमें भी सेंधमारी हुई है। वो लोग वोट करने नहीं निकले हैं और जो निकले भी हैं वो बीजेपी को वोट नहीं दिए। तो ये भी एक चिंता का विषय है। इस पर जरूर बीजेपी के आलाकमान मंथन करेगी और उसमें प्रशांत किशोर का इसमें एक तरीके से उसमें वोट ट्रांसफर हो जाना, उसमें वोट जाना, तो ये एक जरूर है कि विपक्ष के तौर पर प्रशांत किशोर को एक भले वो एक सीट लेकर आए हो, वो खुद विधायक बने हो, लेकिन एक बात जरूर है कि वो मजबूती से अपनी बातों को वो कह रहे हैं कि हम रखेंगे, अपनी बातों को सदन में रखेंगे, चाहे सरकार के सामने रखेंगे। तो एक जरूर है कि बीजेपी को इन चीजों को लेकर बांकीपुर उनका सबसे अहम किला, राष्ट्रीय अध्यक्ष का किला, गृह, अगर वो हारना, ये थोड़ा सा जरूर बीजेपी को ये एक नवागा कहते लिए राजू, प्रशांत किशोर के लिए ये जीत कितनी अहम, क्योंकि विधानसभा
चुनाव करेगी। में नतीजों ने बहुत ज्यादा निराश किया था प्रशांत किशोर को भी, उनके कार्यकर्ताओं को भी। काफी ज्यादा मेहनत की थी, हर एक जिले का दौरा किया था, वहां पर उस हिसाब से नतीजे सामने नहीं आए थे। लेकिन ये एक सीट की जीत प्रशांत किशोर के लिए कितनी अहम है, खासकर उनके कार्यकर्ताओं का कितना मनोबल बढ़ाएगी? अगर 2025 विधानसभा में जिस तरीके से उनकी पार्टी की हार हुई थी, कई जगह उनके जमानत जब्त हो गई थी, तो ये एक जरूर कह ले कि ये एक तरीके से ये जीत जो है वो उनको आगे बढ़ने, उनके पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये फायदा जरूर होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर सूत्रधार हैं जनसुराज पार्टी के, और उनका जीतना पार्टी के लिए बूस्टअप जरूर है। क्योंकि अगर उनका नेता जीतता है, वो सदन में अपनी बातें रखेगा, जनता के बीच में अपनी बातों को रखेगा, तो आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा में इसको लेकर जरूर एक फैक्टर बनेगा। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय इस बात को लेकर कि विपक्ष को करना चाहिए कि जो आरजेडी का जो वोट ट्रांसफर हो गया है, और वो एक कहीं ना कहीं वो चिंता का जरूर विषय बनेगा। और बीजेपी के लिए तो बना जरूर है इस चुनाव में, उपचुनाव में, लेकिन विपक्ष के लिए भी चिंता का विषय है कि प्रशांत किशोर आने वाले विधानसभा और लोकसभा में एक फैक्टर बन सकते हैं। ये एक बड़ा एक तरीके से इस जीत से उनको फायदा जरूर आगे वाले दिनों में देखने को मिलेगा। प्रशांत किशोर के आने वाले दिनों में राजू आरजेडी के लिए मुसीबत बनेंगे। आरजेडी का चूंकि इस बांकीपुर सीट पर सबसे ज्यादा नुकसान किया है प्रशांत किशोर ने, उनका वोट कटा है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि आरजेडी को ज्यादा नुकसान होने वाला है प्रशांत किशोर से। जरूर देखिए, क्योंकि अगर हम वोट बैंक की बात करें जिस तरीके से कि रेखा गुप्ता को लगभग अभी तक 12,000 लगभग उनको मिला है, एक तरीके से वोट मिला, तो मान के चलिए कि जिस तरीके से उनको मिला है और पूरा उनका जो वोट है, जो MY समीकरण कहते हैं मुस्लिम और यादव का, वो पूरा ट्रांसफर प्रशांत किशोर को हुआ, एक मुश्त वोट प्रशांत किशोर को पड़ा है। तो यही जब कहा उनके नेता तेजस्वी यादव यूरोप जाते, यूरोप से आते हैं, 2 दिन प्रचार करते हैं, बाकायदा कई जनसभाएं भी करते हैं, रोड शो करते हैं, लेकिन उनका एक भी फैक्टर नहीं चलता। रेखा गुप्ता खुद वैश्य समाज से आती हैं, व्यवसायी समाज से आती हैं, बनिया समाज से आती हैं, उनका वोट भी उनको ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो ये एक बड़ा का चिंता का जरूर विषय है कि जो तेजस्वी, जिस पर एक तरीके से उनकी पूरी पार्टी है, वो उनका जो फैक्टर है MY का, वो प्रशांत किशोर को चले जाना, तो आने वाले दिनों के लिए विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी के लिए चिंता का जरूर विषय है। उनमें ये मंथन जरूर करने की कोशिश होगी कि कैसे जो उनका वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, वो प्रशांत किशोर को चला गया, और उसके लेकर वो क्या आगे करेंगे, ये भी उनके नेता को सोचना समझना होगा। आने वाले समय में क्या राजू एक ऑप्शन लोगों के सामने होगा? बीजेपी को जो लोग वोट नहीं देना चाहते हैं, आरजेडी को जो लोग वोट नहीं देना चाहते हैं, प्रशांत किशोर को वो वोट ट्रांसफर हो सकता है। क्या ये जीत इतनी बड़ी जीत होगी प्रशांत किशोर के लिए, क्योंकि वोटों का अंतर भी 18,000 से ज्यादा रहा है बीजेपी के गढ़ में? देखिए, अगर बात करें कि प्रशांत किशोर के जीत को लेकर, तो एक विकल्प के तौर पर बांकीपुर उपचुनाव के लोग ने चुना है। क्योंकि अगर बात करें जिस तरीके से जीत की समीकरण है, बीजेपी के कैडर वोट का जाना, आरजेडी के कैडर वोट का जाना, तो विकल्प के तौर पर दिखाई दे रहा। क्योंकि जब लोग जब एक तरीके से शिफ्ट होते हैं दूसरे तरीके से, तो विकल्प घोषते हैं कि विपक्ष एक नया जो पार्टी है वो अपनी बातों को रख सके, मेरी बातों को रख सके, मेरे काम को रख सके, आगे बढ़ा सके, वो सरकार तक ये बात पहुंचा सके। तो एक जरूर कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रशांत किशोर, भले 2025 में उनको करारी हार मिली थी, लेकिन ये उपचुनाव जो है, उनकी जीत, जो खुद की जीत है, वो एक बूस्टअप के तौर पर दिखाई दे रहा है। ये जरूर चिंता का विषय बनाएगा तेजस्वी यादव के लिए, कांग्रेस के लिए, वाम दलों के लिए, कि जो उनका कोर वोटर है वो प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो वो चिंता का विषय है। और बीजेपी के लिए भी जरूर ये चिंता का विषय है कि उनके वोट बैंक में सिंधमारी हुई है, तो वो भी उनके लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर कि कैसे उस वोट बैंक को बचाया जाए, कैसे उन नाराज लोगों को अपने पाले में लाया जाए, जो भी नाराजगी। ठीक है राजू, आएंगे आपके पास। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को बांकीपुर सीट जीतने पर बधाई दी है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करता हूं। सम्राट चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। प्रशांत किशोर को जीत के लिए बधाई दी है बिहार की सीएम सम्राट चौधरी ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर ने जनसुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करता हूं, सम्राट चौधरी का कहना है। और प्रशांत किशोर को जीत के लिए बधाई दी है सीएम सम्राट चौधरी ने। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से
प्रशांत किशोर को बधाई दी गई है। लोकतंत्र के महापुर में जन स्वराज को चुना है। बांकीपुर की जनता ने, मैं जनता के निर्णय का सम्मान करता हूं, यह कहना है सम्राट चौधरी का। राजीव सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे प्रचार करने के लिए, लगातार कैंपेन चलाया था वहां पर। देखिए, उन्होंने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जब रोड शो किया था तो जनसैलाब जिस तरीके से उनके साथ चल रही थी, बाकायदा बांकीपुर में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उनके साथ थे और भी जेडीयू के उनके घटक दल के सभी जो उनके बड़े नेता उनके साथ थे। मुख्यमंत्री खुद कैंप कर रहे थे, मुख्यमंत्री बाकायदा कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, पूरे प्रचार को देख रहे थे। तो जरूर एक तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी जो युवा है और युवा जिस तरीके से बिहार में काम हो रहा है, विकास के जरूर काम हो रहा है, लेकिन बड़ा फैक्टर उपचुनाव हारना